तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँगा आपको जानकारी मिल जाएगा। और अगर आप मेरे पिछले सारे वीडियो पुराण रामायण महाभारत के वीडियो शुरुआत से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और पिछला वीडियो भी वीडियो ऑप्शन पे मिलेगा। उसके बाद आज का चैप्टर है श्री राम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमर तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदय राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे, मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हों। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत को देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का ना मिलना और सुहृदों का बिछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ ये चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचलराज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लहू की लाल आभा का विस्तार कर रहे हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उदासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। ये पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्र, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्टभाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम, जामुन, असन, लोग, प्रियल, कटहल, घब, अंकोल, भव्य, तिनिस, बैल, बिंदुक, बाँस, कश्मीरी, नीम, बरून, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेत, इंद्रोजी, अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ ये पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनुष्य किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खड़ग पैरों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं ज़मीन के भीतर से सोते निकलते हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा ये पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। सती सावित्री सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूँ तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भाविनी, बहुत तरह फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विदय कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है। रानी, मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियमपूर्वक किए गए इस वनवास को भी अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिखाएं शोभा पा रही है, जो नीले, पीले, सफ़ेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती है। रात में इस पर्वतराज के ऊपर उगी हुई सहस्त्र औषधियाँ अपनी
प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उदासित होती है। भाविनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं क्योंकि वे वृक्ष की घनी छाया से आच्छादित हैं और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठ आया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय देखो, ये बिलासियों के विस्तर जिन पर उत्पल, पुत्रजीवक, पुन्नाग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती है जो बिलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई है। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल मूल और जल से संपन्न ये चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी, अलका, इंद्रपुरी, नलिनी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। प्राणवल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों का पालन करते हुए सद्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ ये 14 वर्ष का समय मैं आनंद से व्यतीत कर लूँगा तो मुझे वो सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन। तदनंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर सुख और सुंदर कटिप्रदेश वाली विदेह राजनंदिनी सीता से इस प्रकार कहा, सीते प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सरसों से सेवित होने के कारण ये कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों के मार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई ये मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। हरिणी के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गदला कर गए हैं तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। इसे देखो प्रिय, वो देखो, जटा, मृगचर्म और बतकल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने, ये दूसरी मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव का उपाख्यान कर रहे हैं। इसे भी देखो। हवा के झोंके से जिनकी शिकायत झूम रही है, अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ ये पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। देखो मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं ये ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है और कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा ये उनसे व्याप्त दिखाई देती है। इसे भी देखो। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, देखो वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। कल्याणी, देखो तो सही, ये मोटी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, ये नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है मुझे। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विशुद्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। भाविनी सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबाती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो।
प्रिय, तुम इस वन के निवासी को पूर्ववासी मनुष्य के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदस्य जानो। विद्यानंदिनी धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है।